दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 2024 एक ऐसा साल है जहां पर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी वोटिंग करेगी। दुनिया के 4 बिलियन से ज्यादा लोग वोट करेंगे। ओवरऑल 2024 में दुनिया के 60 कंट्री में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए 2024 को इलेक्शन ईयर भी बताया जा रहा है ना। अभी हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ की तरफ से भारत के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के एक बड़ा कमेंट आया है। भारत में जो भी 2024 में यानी कि 1-2 महीना बाद जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर के यूएन के एचआर चीफ के द्वारा एक कमेंट जारी किया गया, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इनके कमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आखिर इलेक्शन से पहले यूएन के द्वारा भारत के लिए ऐसा क्या कमेंट किया गया है और क्यों भारत सरकार ने इसे रिजेक्ट किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। ना यूएन के एचआर के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है अपने स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। अपने प्यारे भारत के लिए इन्होंने बहुत ही कड़ा वर्ड यूज किया है। इन्होंने कहा कि भारत में 960 मिलियन लोग इलेक्टोरेट हैं, मतलब इतने लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। बाकी इतने लोग वोट देंगे या नहीं देंगे वो अलग बात है। ये कहते हैं कि मैं बहुत ही कंसर्न हूँ इंडिया में सिविक स्पेस को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के, भेदभाव को लेकर के। यहाँ पर भेदभाव से इनका मतलब है कि भारत में जिन लोगों की संख्या कम है, बेसिकली ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि भारत में जो भेदभाव होता है उसको लेकर कि मैं काफी कंसर्न हूँ। तो किसी कंट्री के इलेक्शन से पहले ऐसी कमेंट करना ये सही चीज नहीं है। भारत में वोट करने का अधिकार सबको है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग में इन्होंने जो भी कमेंट किया वो सही नहीं था। इसे भारत के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है ना। अब सवाल आता है कि इन्होंने भारत के ऊपर ऐसा कमेंट क्यों किया। तो गाइस अभी यूएन के एचआर के जो अभी चीफ हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। इनका नाम है वोल्कर तुर्क। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये भारत को लेकर के पहले भी उल्टा सीधा कमेंट कर चुके हैं और अभी ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के एचआर हैं। कश्मीर वाले इशू में भी इन्होंने कमेंट किया था। उस टाइम भारत ने इन्हें जवाब दिया था कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर के जो कमेंट किया है ये फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। भारत पहले भी वोल्कर तुर्क को करारा जवाब दे चुका है। चलिए, कश्मीर को लेकर के इन्होंने जो कमेंट किया सो किया, लेकिन इलेक्शन को लेकर के कमेंट करना वो भी तब जब इलेक्शन होने जा रहा है। और ना सिर्फ भारत, इन्होंने कई कंट्री के बारे में कमेंट किया है। और जब बात यूएन की आई, यूनाइटेड नेशन अमेरिका की, तब इन्होंने अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2024 में बहुत ही बड़ा इलेक्शन होने वाला है। तो इनके द्वारा कई कंट्री पर कमेंट किया गया है, लेकिन भारत के लिए इन्होंने थोड़ा सा कड़ा वर्ड यूज किया है। इन्होंने हंगरी, इंडिया, ईरान, लीबिया, रसिया, इन सब कंट्री पर भी कमेंट किया है। अलग अलग कंट्रियों को लेकर के इन्होंने अलग अलग कमेंट किया है। रसिया के बारे में भी इन्होंने कमेंट किया है, लेकिन बस इतना कहा है कि रसिया में जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। जबकि रसिया में जो इलेक्शन होने वाला है, पुतिन के जो विपक्ष हैं वो वहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं। जो विपक्ष में खड़ा हुआ है वही मारा जा चुका है, लेकिन उसके बारे में इन्होंने उतना नहीं बोला। पाकिस्तान के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत के बारे में जो मन में आया बोल दो ना। यूएन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है अरिंदम बागची, इन्होंने कहा कि इनका जो कंसर्न है वो अनवारंटेड है, जो कि रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इन्होंने कहा कि भारत में जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें हाई डिग्री ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों का पूरा विश्वास है इलेक्टोरल मैंडेट में। इन्होंने कहा कि भारत का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो सीखने लायक है। दुनिया के कई ऐसे देश है जो भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के इंडिया के इलेक्शन का तारीफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में जिस तरह से इलेक्शन होता है ये एक तरह का एग्जाम्पल है और इसे कई कंट्री कॉपी करते हैं, मिसाल देते हैं। तो यूएन के द्वारा जो इस तरह का कमेंट किया गया ये सही नहीं लगता है और फाइनली भारत के द्वारा इसे रिजेक्ट भी कर दिया गया है। भारत के द्वारा कहा गया कि आपको लोकसभा पोल्स पर ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए। आपके द्वारा जारी किया गया कमेंट प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है, मतलब भारत ने यूएन राइट्स चीफ के कंसर्न को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है रिगार्डिंग लोकसभा पोल्स। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में इलेक्शन में काफी ज्यादा इशू है, वहाँ को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं बोला। अमेरिका में जो अफ्रीकन है वो वहाँ पर वोट नहीं दे पाते हैं, उस इश्यू को इन्होंने नहीं बताया। तो यूएन अपने खुद के बारे में क्यों बताएगा? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका अपने बारे में तो गलत बताएगा नहीं। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। तो भारत सरकार के द्वारा इनके कमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। नाउ 2024 इलेक्शन ईयर है। जैसे जैसे नए नए अपडेट आएंगे वैसे वैसे मैं ऑल इंडिया अफेयर्स पर लाता रहूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।